हेलो फ्रेंड, स्वागत है मित्रों आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। आज के इस अपने वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर। जैसा कि फर्स्ट पेपर का शुरुआत अभी किए हैं, जिसमें पहला फर्स्ट पेपर आपका है आरंभिक स्तर। आज ये तीसरा लेक्चर है। ध्यान दीजिएगा, पठन का महत्व, जो कि आज आपका टॉपिक है। पठन के महत्व के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। कि पठन का कौशल है, ये ज्ञानोपार्जन का एक साधन है। क्योंकि पाठ्य पुस्तक पढ़ने से तो केवल ज्ञान के दर्शन होते हैं। संदर्भ ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान की पिपासा कुछ हद तक शांत होती है। और पठन द्वारा आप रोज़मर्रा की कठिनाइयाँ, जैसे सड़क, बस, दुकान का नाम न पढ़ पाना आदि से बचा जा सकता है। और पठन जो है कि एक मनोरंजन का साधन भी है, क्योंकि इसके द्वारा हम पत्र, पत्रिकाएं, कहानी, उपन्यास आदि पढ़ सकते हैं। एक श्रेष्ठ पाठक ही पठित सामग्री को मूल भावों सहित श्रोता तक सफलतापूर्वक पहुंचा देता है। ठीक है मित्रों, चलिए तब आपको आज पठन का महत्व बताते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को वर्णमाला पढ़ाते समय शिक्षक उन्हें लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान भी कराता है। वस्तुतः ऐसा करके वह बच्चों को वाचन के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश कराना चाहता है। यही वाचन की कुशलता की पहली पीढ़ी है। व्यक्ति को पढ़ना नहीं आता, वह चाहे जितना भी ज्ञानी हो, परंतु अनपढ़ ही कहलाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में वाचन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना हमारी शिक्षा अधूरी है। वाचन अथवा पठन के महत्व को निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, जो निम्न है। जैसा कि पहला टॉपिक आपका है ज्ञानोपार्जन का मुख्य साधन। सेकंड आपका सामाजिक उपयोगिता के द्वारा भी पठन का महत्व हो सकता है। समाचारों को जानने के लिए सहायक भी हो सकता है। शिक्षा प्राप्ति में सहायक भी हो सकता है। मनोरंजन में भी सहायक होता है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण के लिए भी सहायक होता है। तो ज्ञानोपार्जन के अंतर्गत मतलब निरंतर विकास होता है। ज्ञानोपार्जन में निरंतर विकास होता जा रहा है। स्कूल तथा कॉलेजों में पढ़ी गई पुस्तकों से केवल ज्ञान द्वारा लेना ही नहीं, ज्ञान का भंडार एक अथाह सागर के समान है। उसमें प्रवेश करके ज्ञान अपार वृद्धि को समझने में बहुत समय लगता है। दूसरा टॉपिक आपका सामाजिक के अंतर्गत सामाजिक दृष्टिकोण से पठन अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। मनुष्य को अपने सामाजिक जीवन में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार काम करने पड़ते हैं। हमारे दैनिक व्यवहार में विभिन्न प्रकार का पत्र व्यवहार है। आप किसी बैंक में जाएं अथवा सरकारी कार्यालय या न्यायालय में जाएं, कौशल के बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। जैसे समाचार के अंतर्गत है, आज के युग में पत्रकारिता निरंतर विकास होता जा रहा है। समाचार पत्र पत्रिकाएं सभी भाषाओं में अधिक संख्या में प्रकाशित हो रही है। व्यक्ति प्रायः उठते ही सबसे पहले चाय के प्याले के साथ समाचार पत्र को पढ़ना चाहता है। यदि व्यक्ति के पास पठन योग्यता होगी तो वह समाचार पत्र का उसका उचित लाभ उठा पाएगा। शिक्षा में पठन का महत्व क्या होता है? पठन की योग्यता के बिना शिक्षा अधूरी है। कहीं मौखिक अभिव्यक्ति का असर मिलता है तो हमें 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 स्वस्वर वाचन का अभ्यास करना अति आवश्यक है। पठन से ही छात्रों में विचार शक्ति उत्पन्न होती है। साहित्यिक अध्ययन के लिए वाचन की आवश्यकता अत्यधिक होती है। मनोरंजन में सहायक पठन मनोरंजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं तथा पुस्तकों को पढ़कर मनुष्य मनोरंजन को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए बहुमूल्य दृश्य या श्रव्य उपकरण को अपनाने की आवश्यकता नहीं होती। घर में, खेतों में, उद्यान में, बस में अथवा रेल यात्रा करते समय कहीं पर भी हम अपना मन बहलाने के लिए पठन का सहारा ले सकते हैं। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पठन का महत्व
मतलब व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक विकास के आलोचनात्मक दृष्टिकोण अति आवश्यक है। इस दृष्टि से हमारा आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हो सकता है। व्यक्ति का आलोचनात्मक दृष्टिकोण तभी विकसित होगा। परिणामतः हम कह सकते हैं कि मानव के सफल जीवन के लिए वाचन कौशल नितांत आवश्यक है। आज हमारा जीवन जटिल होता जा रहा है, अतः वाचन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। पठन की योग्यता को विकसित करने के लिए भाषा शिक्षण भी जरूरी है। भाषा शिक्षण द्वारा बच्चों में पठन की योग्यता विकसित की जा सकती है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए छोटी कक्षाओं में सशर वाचन का आयोजन किया जाना आवश्यक है। थैंक यू फ्रेंड। अगले नेक्स्ट डे हम आप लोगों को पठन शिक्षण की विधियों के बारे में समझाएंगे। थैंक यू फ्रेंड।